क्या आप भी दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें? लेकिन जब बोलने का मौका आता है तो आपके शब्द गड़बड़ा जाते हैं। अगर हां, तो यह वीडियो आपकी मदद कर सकती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि बिना झिझक और आत्मविश्वास के साथ बोलने की आर्ट यानी कला कैसे सीखी जा सकती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। वह अपने स्कूल में पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसे मैथ और साइंस बहुत पसंद थे और जब भी कोई उससे इन सब्जेक्ट के बारे में बात करता तो उसके पास हर सवाल का जवाब होता। लेकिन एक समस्या थी, उसे सबके सामने बोलने से डर लगता था। जब भी टीचर उसे क्लास में खड़ा करके कोई सवाल पूछती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, उसके हाथ पसीने से भर जाते और उसकी आवाज कांपने लगती। कई बार ऐसा हुआ कि उसे जवाब पता था लेकिन वह बोल ही नहीं पाया। दोस्त उसे चुपचाप रहने वाला लड़का कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे दीपक को लगने लगा कि शायद वह कभी अच्छी तरह से बोल ही नहीं पाएगा। फिर एक दिन स्कूल में एक बड़ा डिबेट कंपटीशन होने वाला था। यह खबर पूरे स्कूल में फैल गई। दीपक के दोस्त बहुत उत्साहित थे। वे अपनी अपनी टीम बना रहे थे और जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। टीचर ने दीपक का भी नाम डिबेट में डाल दिया। जैसे ही दीपक को यह पता चला, वह डर गया। उसने सोचा, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं स्टेज पर गया और कुछ गलत बोल दिया तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। उसने तुरंत टीचर के पास जाकर कहा, मैम, मैं इस डिबेट में भाग नहीं ले सकता। मुझे बोलने से डर लगता है। टीचर मुस्कुराई और बोली, दीपक, क्या तुमने कभी छोटे बच्चों को बोलना सीखते हुए देखा है? दीपक ने सिर हिलाया। हाँ मैम, पहले वे गलत शब्द बोलते हैं, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। टीचर ने कहा, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? बोलना भी एक स्किल है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखी जाती है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? तो दीपक सोच में पड़ गया। उसने पहली बार समझा कि अगर उसे बोलना सीखना है तो उसे डर को हराना होगा और छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। दीपक ने हिम्मत की और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए रोजाना कुछ आसान आदतें अपनाई। दीपक ने सबसे पहले अपने डर को दूर करने के लिए रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करनी शुरू की। पहले उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा। वह खुद से दिन भर की बातें करने लगा, जैसे आज स्कूल में क्या हुआ, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद हैं, अगर कोई मुझसे यह सवाल पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। कई बार हमें सही शब्द नहीं मिलते, इसलिए दीपक ने हर दिन एक नया शब्द सीखना शुरू किया। उसने एक छोटी सी नोटबुक बना ली जिसमें वह हर दिन एक नया शब्द लिखता और उसे अपने बातचीत में इस्तेमाल करता। धीरे धीरे उसकी भाषा प्रभावी बनने लगी। पहले वह सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और परिवार से बात करता, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे नए लोगों से भी बात करने की कोशिश की। वह दुकानदार से सामान खरीदते वक्त थोड़ा ज्यादा बोलने लगा, स्कूल में अपने सहपाठियों से सवाल पूछने लगा और धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी। उसने आई कांटेक्ट बनाना सीखा, हाथों का सही इस्तेमाल किया और मुस्कुराकर बोलने की आदत डाली। जब वह लोगों से बात करता तो ध्यान देता कि वह झुका हुआ या नर्वस न लगे। सबसे जरूरी चीज जो उसने सीखी, गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारना जरूरी है। पहले जब वह गलत बोलता था तो बहुत शर्मिंदा हो जाता था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर मैं गलत बोलता हूं तो अगली बार बेहतर कर सकता हूं। अब डिबेट का दिन आ गया। दीपक अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। हाँ, वह अभी भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन अब उसे पता था कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। डिबेट के दिन जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने गहरी सांस ली और स्टेज पर गया। पहले उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर उसने अपनी तैयारी याद की। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन फिर वह सहज होता गया। उसने वही बोला जो उसने प्रैक्टिस किया था। उसकी बातें साफ और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। डिबेट खत्म होने के बाद पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। दीपक को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी अच्छी तरह से बोल पाया। उसकी टीचर मुस्कुराई और कहा, मैंने कहा था ना दीपक, बोलना भी एक स्किल है। तुमने मेहनत की और अब देखो तुमने कितनी अच्छी स्पीच दी। उस दिन दीपक को समझ आ गया कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप भी दीपक की तरह बोलना सीख सकते हैं। अगर दीपक अपनी झिझक को दूर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने हैं।
रोज आईने के सामने प्रैक्टिस करें, नए शब्द सीखें और उन्हें बातचीत में इस्तेमाल करें। धीरे धीरे नए लोगों से बातचीत करने की आदत डालें। गलतियों से डरना बंद करें और उनसे सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रॉकस्टार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बोलते रहिए, सीखते रहिए।